हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपको पढ़ना है क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस के बारे में। ठीक, तो हम आपको साइंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग अब क्लास 9th में पहुंच चुके हैं। सभी लोग क्लास 9th की बुक वगैरह खरीद लीजिए। जो आपको लिखाया पढ़ाया जाए उसको लिखते पढ़ते रहिएगा। क्लास 8 से प्रमोशन के बाद आप लोग क्लास 9th में पहुंच गए हैं। ठीक, तो अब आपको जो है क्लास 9th का सिलेबस पढ़ना है। तो इस 9th के सिलेबस में जो है आपको साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो है आपको कुछ पहले से बताया भी हो गया होगा क्लास 8 में कि जो है फला चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज जो है यहाँ पर पूरा डिस्कस हम लोग करेंगे कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है इस साइंस वाले सब्जेक्ट में। तो देखिए भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। और ये जो सब्जेक्ट है आपको बहुत छोटी क्लास से पढ़ाया जा रहा है। जब आप क्लास 1 में पहुँचे थे, फर्स्ट क्लास में थे, तब से ही आपको साइंस के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक, अच्छा, अब अभी देखेंगे आगे की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। और ये जो है आपका पार्ट 1 है। ठीक, देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि छोटे पर से आपको जो है क्लास फर्स्ट से आपको साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अभी तक जो आप लोगों ने साइंस विषय में पढ़ा होगा, पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ा होगा, जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक, और जो है तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ तक हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पानी को उबालने से क्या फ़ायदा होता है, पानी को उबालना। ठीक, शरबत बनाने की प्रक्रिया भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शरबत किस तरीके से बनाते हैं, चाय को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, बड़े शौकीन हैं सभी लोग चाय के, हैं चाय के दीवाने हैं सभी बच्चे। तो चाय किस तरीके से बनाई जाती है, दवाओं आदि के बारे में पढ़ा होगा, किस चीज़ को किस में ख़रीदा जाए इस चीज़ के बारे में भी पढ़ा होगा। ये भी पढ़ाया गया होगा आपको कि एक टाफ़ी अगर 3 रुपया की मिल रही है तो 3 टाफ़ी कितने रुपया की मिलेंगी। करे, ये तो गणित में पढ़ाया गया था। अरे, ये पढ़ाया गया होगा आपको यदि आलू का वजन करना है तो किस चीज़ में करना है, दूध का वजन करना है तो किस चीज़ में करना है। ठीक, समय को देखना है तो उसकी यूनिट क्या यूज करनी है, मात्रक क्या यूज करना है। तो इस साइंस के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ाया गया है और बहुत कुछ पढ़ाया जाना है। देखिए, आप लोगों को ये भी पता है कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। देख रहे हैं कि आज हमारी साइंस कहाँ तक पहुँच चुकी है। देखिए, थोड़ी सी बात आपको और भी बता दी जाती है कि जो साइंस का सब्जेक्ट है ये आपको कुछ आध्यात्म की चीज़ों से अलग करके वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है, इस चीज़ के ओर हमें लेकर के जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, या कह देते हैं कि गर्म पानी जो है, गर्म पानी सभी लोग जो बुखार आने के बाद दवा खाते हैं तो गर्म पानी पिया ही जाता है। ये ऐसा हम लोग बाद में आध्यात्मिक चीज़ें थी जो लोग पुराने लोग बताया करते थे, वो हम लोग जानते थे।
लेकिन जब हम लोगों ने साइंस के बारे में पढ़ा तो साइंस से हमें इसके फ़ायदे पता चले कि आखिर हमें गर्म पानी क्यों पीना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में साइंस हमें बताता है। जैसे क्या कर दिया जाता है, कहा जा रहा था कि फला मंदिर में जो है घंटा हवा में लटका हुआ है। कहते थे कि वहाँ पर जो भी भगवान है उनकी शक्ति के द्वारा वो घंटा वहाँ पर लटका हुआ था। लेकिन जब साइंस वहाँ तक पहुँची तो साइंस ने क्या कहा कि वो जो घंटा लटका हुआ था वो चुंबकत्व के कारण लटका हुआ था। फिलहाल यहाँ पर जो बात की जाए तो जब तक लोगों को नहीं पता चला कि ये घंटा किस तरीके से लटका हुआ है तब तक तो लोगों ने माना कि ये जो है शक्ति से लटका हुआ है। लेकिन जब पता चला कि ये जो है चुंबकत्व का कारण है, साइंस वहाँ तक पहुँच गई, तो हमें वो जो भ्रम था वो हमारा दूर हो गया कि शक्ति से लटका हुआ था, हमें वास्तविकता के बारे में पता चल गया। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब है कि जो साइंस सब्जेक्ट है ये हमें एक इस प्रकार का ज्ञान देता है कि जिससे हमारे मस्तिष्क में कोई भ्रम नाम की चीज़ नहीं रहती है। भ्रम नहीं रहता है कि ऐसा होता है, जो वास्तविकता होती है वही दिखाता है। और अगर बात करें तो आज साइंस इतना आगे पहुंच चुकी है कि आप लोग जो इस समय यूज कर रहे हैं अपना मोबाइल फ़ोन, ये भी साइंस की ही देन है, विज्ञान की ही देन है। बहुत पुराने समय में लोगों को मोबाइल चलाना तक नहीं आता था, इसके बारे में ज्ञान तक नहीं था। लेकिन आज आप लोग जब जहाँ ये स्थित देश की स्थिति को देखते हुए आपकी क्लासों को बंद किया गया, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा। आप लोग वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर इस चीज़ को देख रहे हैं। अब समझ लीजिए ये देन किसकी है, ये देन जो है ये साइंस की ही देन है। साइंस यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा। आप घर पर हैं तब भी अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। ठीक, तो बात कुल मिलाकर के साइंस की समझ में आ गई होगी कि साइंस पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा हमारा रहेगा साइंस से। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कुछ जानते भी हैं और भी आपको आगे जानकारी इसी तरीके से मिलती रहेगी। ठीक, तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं विषय विज्ञान के बारे में। विज्ञान जो विषय है आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे आकर के, अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा, वी प्लस ज्ञान। ठीक, वी का मतलब होता है क्या, विशेष। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारियाँ, वही क्या कहलाता है, हमारी ज्ञान कहलाता है। तो जिस विषय को पढ़ने से हमें विशेष जानकारियाँ मिलती हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कह लेते हैं, विज्ञान कह लेते हैं। या अगर इसकी परिभाषा हम विज्ञान की भाषा में ही देखें तो क्या कहेंगे, कहेंगे जिसके द्वारा, कहेंगे वह शाखा जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, विज्ञान कह लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप लोग जो विज्ञान पढ़ते हुए क्लास 8 तक के विज्ञान पढ़ते हुए आए हैं उसमें आपको सिर्फ विज्ञान के बारे में ही पढ़ाया गया था और तमाम प्रकार की चीज़ों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इस विज्ञान विषय को 3 भागों में अलग अलग कर दिया गया है। साइंस को 3 भागों में अलग अलग कर दिया गया है। इसके वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक है आपका भौतिक विज्ञान,
दूसरा है आपका रसायन विज्ञान, तीसरा है आपका जीव विज्ञान। तो इन 3 प्रकार के विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, विज्ञान का जो विषय है, एक पेड़ की भांति जिस प्रकार से एक पेड़ वृद्धि करता है, इसी प्रकार जैसे ही हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये एक पेड़ की तरीके से वृद्धि करता हुआ चला जाएगा। देखिए, जैसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पेड़ में जो है बीज आता है, बीज के बाद जो है कुछ शाखाएं, वो जो है तना निकलता है, उससे शाखाएं निकलती हैं, उसकी भी शाखाएं निकलती हैं, उसकी भी शाखाएं निकलती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे आकर के कि पहले तो अभी तक हम लोग सिर्फ विज्ञान के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। अब इसके बाद हमें 3 प्रकार के विज्ञानों के बारे में पढ़ना है। फिर और भी जब हम लोग आगे पहुँचेंगे तो ये जो एक विज्ञान, अगर हम लोग ये जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसके भी कई भाग हो जाएंगे अलग अलग। रसायन विज्ञान जो है, इसके भी अलग अलग भाग पढ़ेंगे हम लोग, कार्बनिक अकार्बनिक करके। और यहाँ पर जो ये जीव विज्ञान है, इसके भी जो है कई भाग हो जाएंगे, इसको भी हम लोग अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में, यानी एक पेड़ की तरीके से जिस प्रकार पेड़ की शाखाओं से शाखाएं निकलती चली जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों से और भी अलग अलग सब्जेक्ट हमारे बनते हुए चले जाएंगे। तो साइंस का जो क्षेत्र है, विज्ञान का जो क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और हमें जो है धीरे धीरे इसकी जानकारी लेनी है। हमने थोड़ा पढ़ा था, आज हम लोग जो है इसके बारे में और भी थोड़ा नॉलेज लेंगे। फिर जैसे जैसे हमारी क्लासें बदलती जाएंगी, वैसे हम लोग और भी ज़्यादा अलग अलग जो है साइंस के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ये जो आपका सब्जेक्ट लिखा गया है, भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कह लेते हैं, फिजिक्स। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। रसायन विज्ञान जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और जो जीव विज्ञान है आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका, जो हमने सबसे पहले लिखा था, क्या, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम, भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है, इस क्लास में हमें फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले जो आपका हमने सब्जेक्ट बताया, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसमें हमें पढ़ना क्या है वो ज़रा बात समझ लेंगे आकर के। देखिए, इस भौतिक विज्ञान के द्वारा हमें जो तमाम प्रकार की ऊर्जाएं हैं और इनके जो अलग अलग रूप हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, देखिए जो भौतिक अवस्थाएं जितनी भी होती हैं, इस भौतिक विज्ञान में हमें इन भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक, याद रखेंगे, इस भौतिक विज्ञान में हम लोग वही पढ़ेंगे, इस भौतिक विज्ञान में हम लोग वही पढ़ेंगे जो या तो हम लोगों ने देखा होगा, ठीक, या नहीं देखा है तो देखेंगे, ठीक, या तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो उस चीज़ के बारे में हम लोग करेंगे आगे चल के। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसमें कुछ अंधकार का विषय नहीं है। हमारी देखी सुनी हुई चीज़ें जो हैं, जिन्हें हम लोग करते तो चले आए हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक, उस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इस विषय में पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान की अगर हम लोग परिभाषा दें, क्या कहेंगे, कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है।
तो यहाँ पर बात फ़िलहाल इतनी समझ में आ रही होगी सभी के। अब देखिए, अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है इस भौतिक विज्ञान में, पहला चैप्टर आपका जो है वो गति नाम का चैप्टर है, जिसे हम लोग कहते हैं मोशन। ठीक, गति, ये चैप्टर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।